Assalamualaikum students, hope so you all are fine, enjoying good health and spirit। आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 9th-10th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो बेसिकली मैं आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि आप लोग किस तरह से पेपर की तैयारी करें, एग्ज़ाम के लिए किस तरह से प्रिपेयर करें। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगी कि जो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं टेक्स्ट को पढ़ना, कह देते हैं कि नहीं हमने टेक्स्ट से तो तैयारी बिल्कुल भी नहीं करनी, गेस्ट पेपर के पीछे लग जाते हैं, मॉडल पेपर्स यूज़ करते हैं, पास्ट पेपर की तरफ आते हैं। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पहले सारा अपना टेक्स्ट देखना है। ठीक है, आप लोग अगर नहीं याद कर सकते पूरी किताब तो आपने क्या करना है, आपने उस पूरे टेक्स्ट को एक दफ़ा रीड आउट करना है, एक दफ़ा अपनी नज़र से गुजारना है, क्योंकि जब आपकी नज़रों से वो चीज़ गुजरी भी होगी तो आपके लिए एमसीक्यूज़ में फ़ायदा मंद होगी। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, अगर मैं पास्ट पेपर्स की बात करूं तो पास्ट पेपर्स जो होते हैं वो एग्ज़ाम से 10 से 15 डेज़ पहले आप लोग पास्ट पेपर्स यूज़ करें। अब पास्ट पेपर से तैयारी करने का क्या तरीक़ाकार है कि आपने देखना है जो क्वेश्चन बार बार रिपीटिंग है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, यानी 2015 में भी आया है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और अब 23 में आने के उसके ज़्यादा इम्कानात होंगे। जो क्वेश्चन बार बार आया है तो वो इम्कान होता है इस चीज़ का कि वो इस दफ़ा भी आ सकता है। जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपने सबसे पहले उनको प्रिपेयर कर लेना है अच्छे तरीके से। और सबसे पहले आपने एमसीक्यूज़ की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से करनी है। जब आप लोग उनको अच्छे तरीके से करेंगे तो आपका जो आधा पेपर है वो तो सॉल्व हो गया। यानी अगर आपके एमसीक्यूज़ में फुल मार्क्स आ जाते हैं तो फिर आपका सब्जेक्टिव जो है वो तैयार करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, उसमें मार्क्स देना ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब सबसे पहले मैंने आपके सामने एक इंग्लिश का पास्ट पेपर क्यों रखा है, एक इंग्लिश का पास्ट पेपर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि बच्चे इंग्लिश की वजह से बहुत परेशान होते हैं। लैंग्वेज है, जाहिर सी बात है, उसको करने में इंग्लिश के एमसीक्यूज़ बहुत मुश्किल होता है। बच्चे कहते हैं कि हम उनके एमसीक्यूज़ की तैयारी कैसे करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रही है। तो आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले ग्रामर की चीज़ों को देखना है, जैसा कि प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है, एडजेक्टिव हो गया, प्रोनाउन, नाउन, ठीक है, ऐसी चीज़ें। उसके बाद आपने टेक्स्ट के जो एमसीक्यूज़ हैं उनको अच्छी तरीके से देख लेना है। ये सारी चीज़ें जब आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी होगी एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना। और स्पेलिंग्स आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर लें, स्पेलिंग्स भी आते हैं, इनकरेक्ट स्पेलिंग लिखे होते हैं, आपने उनको करेक्ट बताना होता है, करेक्ट एमसीक्यूज़ बताना होता है। अब अगर मैं बात करूं सब्जेक्टिव टाइप पेपर की, तो सब्जेक्टिव टाइप पेपर में स्टूडेंट्स क्या होता है, आप लोगों के पास 2 समरीज होती हैं। आपने उनमें से अगर आप लोग एक समरी अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो एक आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं, लेकिन उस सूरत में कि अगर आपको पता है कि आपका पेपर मॉर्निंग टाइम में है या इवनिंग टाइम में है, चलें वो तो बात की बात है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर एसेस की बात की जाए, अब 10th क्लास में बच्चों को बहुत परेशानी होती है स्टूडेंट्स को कि एसे कौन सा करें, तो एसेस भी आपने उनकी प्रिपरेशन ऐसे ही करनी है कि जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, मोस्ट रिपीटेड एसेस हैं, आपने वो देखना है और उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह इस दफ़ा भी आपके पेपर में वही आएगा और आप अच्छे तरीके से उसको कर लेंगे। अब अगर मैं बात करूं पेपर प्रेजेंटेशन की, पेपर सॉल्व करने की, तो वो कैसे होगी कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास जब आपकी शीट आएगी तो आपने उस पर एक अच्छा सा करके नाम लिखना है। अगर आपको पेपर अच्छे तरीके से नहीं भी आता लेकिन आपकी अगर प्रेजेंटेशन अच्छी है तो आप मार्क्स अच्छे तरीके से गेन कर सकते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर आप लोग इनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत कुछ सीखेंगे।